रात्रि 26 फरवरी बुधवार को है। पद्म पुराण में लिखा है, चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो, या भगवान सूर्य देव का उपासक हो, या अन्य किसी भी देवता का उपासक हो, लेकिन जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। ये पर्व आपको मुक्ति देने वाला है। शिव जी का व्रत कभी भी निष्फल नहीं जाता। शिव पुराण में लिखा है कि शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला कोई भी व्रत नहीं है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं पार्वती जी से कि महाशिवरात्रि के दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। इस दिन उपवास करने वाले पर मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ, वैसा स्नान, व्रत, धूप, पुण्य अर्पण करने से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना प्रसन्न मैं शिवरात्रि का व्रत करने वाले पर होता हूँ। अतः शिवरात्रि के दिन व्रत, जप और जागरण अवश्य करें। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की तकलीफ रहती है, वो खास करके इस दिन में वायु से ही 80 प्रकार की बीमारियां होती है, तो इस दिन बम बम मंत्र का जप करें रात्रि जागरण करके, और इस महाशिवरात्रि व्रत का जागरण का लाभ अवश्य लें। शिवरात्रि का दिन उन लोगों के लिए खास है जिनको काल सर्प योग है। इस दिन काल सर्प योग जिनको है वो 11 से 12 बजे के बीच में भगवान शिव जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दूध, जल और शहद से, खास करके जिनको काल सर्प योग है, दूध, जल और शहद से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और मंत्र जपे, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने। एक बार फिर से सुन लेंगे, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधने, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करें। और शिवरात्रि के दिन जिनको काल सर्प योग है वो हल्दी का स्वस्तिक अपने घर के बाहर आंगन में अवश्य बनाएं, और हो सके तो इस दिन एकदम पतले से चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर अर्पण करें, तो जिनको भी काल सर्प योग है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। 4 पहर की पूजा की जाती है, पूरी रात जागरण का विशेष महत्व रहता है। तो आइए जानते हैं कि किस पहर में किस चीज को भगवान शिव जी से अभिषेक करना है और उसका समय क्या रहेगा चारों पहर का। तो प्रथम पहर में भगवान शिव जी की पूजा दूध से होगी और उसका समय रहेगा शाम को 6:29 से 9:34 तक। दूसरा पहर में पूजा जो होगी वो भगवान शिव जी की दही से की जाएगी और उसमें उसका समय रहेगा 9:34 से 12:39 तक। मतलब इस 3 पहर का समय रहता है पूजा का। इस बीच में आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। तीसरा पहर रहेगा, उसमें भगवान शिव जी की घी से अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है। उसका समय रहेगा 12:39 से सुबह 3:44 तक। और अंतिम पहर रहेगा चतुर्थ पहर, वो भगवान शिव जी का पूजन शहद से होगा और उसका समय रहेगा 3:44 से 6:50 तक, मतलब सुबह तक। तो शिवरात्रि के व्रत का जागरण तभी पूरा माना जाता है जब सूर्य उदय तक उसका जागरण किया जाता है, और चारों पहर में पूजा करें और इसका लाभ लें। भगवान शिव जी को कौन से फूल को चढ़ाने से कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। आंकड़े का फूल अगर भगवान शिव जी को अर्पण करते शिवरात्रि को, तो 10,000 स्वर्ण दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब 100 सोने के सिक्के दान करने से जो पुण्य मिलेगा वो सिर्फ एक आंकड़े का फूल अर्पण करने से उस पुण्य की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी वो पुण्य सिर्फ एक बेल पत्र चढ़ाने से शिवरात्रि दिन पुण्य प्राप्त होगा। 1000 कनेर के फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने से होता है। 1000 कमल के फूल चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो सिर्फ एक धतूरा चढ़ाने से होता है। धतूरे का जो
कांटे वाला फल होता है वो धतूरा चढ़ाने से उस फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि को भगवान शिव जी को समी पत्र अर्पण करने से स्वर्ण दान और साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोगरे का फूल भगवान शिव जी को चढ़ाने से सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है और कन्या अगर मोगरे का फूल चढ़ाती है तो उसको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पारिजात का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ग्रस्त जीवन में उनका ग्रस्त जीवन अच्छे से चलता है। धतूरा भगवान शिव जी को चढ़ाने से योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्वा जो दुबा जिसको बोलते हैं उसको भगवान शिव जी को अर्पण करने से आयु बढ़ती है और स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। महाशिवरात्रि का व्रत और पूरी रात जागरण हो सके तो शिव मंदिर में जा करके करें। अगर ये संभव न हो तो पार्थिव शिवलिंग घर में बना करके भी आप शिवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। अब पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, आंवले के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, अगर ये संभव न हो तो सांप की जो बाम्बी होती है वहाँ की मिट्टी ले आए। ये भी संभव न हो तो खेत की मिट्टी ऊपर की थोड़ी हटा दे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके वो मिट्टी अपने घर में लाए। उस मिट्टी को अच्छे से छान ले और उस चिकनी मिट्टी का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके उसको शिवलिंग की स्थापना करे। नीचे बेल्व पत्र रखे और उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करे और उसकी पूजा करे। तो शिव मंदिर में जा करके व्रत जागरण उपवास करने का और पूजा करने का जो फल प्राप्त होगा वो पार्थिव शिवलिंग स्वयं बना करके भी आप उसका लाभ ले सकते हैं और बाद में उसको किसी नदी में जा करके विसर्जन कर दें। शिवरात्रि को जप में एक मुख्य समय रहता है निशित काल जिसको बोलते हैं। निशित काल के समय में पूरी शिवरात्रि का जो सार है वो है निशित काल। इस समय में किया गया जप तप दान उसका पुण्य अक्षय होता है। अक्षय मतलब जिसका पुण्य कभी क्षय न हो, खत्म न हो। और उस निशित काल का समय रहेगा 12:15 से 1:04 तक। इसका आप विशेष लाभ लें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ निशित काल में जप करके सो जाए। जागरण तो आपको पूरी रात ही करना है, लेकिन इस समय का विशेष लाभ लें।